किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था। उसके पास बहुत सारे अनाज थी। बारिश के कारण उसका घर पूरी तरह भीग गया था और वो अपना पक्का मकान नहीं बना सकी थी। पानी धीरे धीरे उसके घर में टपक रहा था। वो बहुत परेशान हो रही थी। बारिश का पानी तो बहुत पहले ही आ गया है। धीरे धीरे ठंड भी लग रही है। मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधे मेरे घोंसले में आ रहा है और धीरे धीरे घर के अंदर टपक रहा है। अब मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए, नहीं तो मेरा घर पूरी तरह भीग जाएगा और जो अनाज है वो भी भीग जाएगा। टूनी चिड़िया कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते बहुत सारी चिड़िया को अपने घर में रहते हुए देखती है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उड़ते उड़ते वो कार कौवा के घर के बाहर आ जाती है और उनके घर में पहले से ही बहस हो रही थी। घोड़ी कौवा, उठिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे पेट में बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। सुन रही हूँ आपकी आवाज़। मैं बहरी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? घर में भोजन खाकर मैं नहीं बैठी हूँ। मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना दूँ? मेरे पेट में भी तो चूहे कूद रहे हैं। अरे यह बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। काश अनाज खुद हमारे घर चलकर आता और दरवाजा खटखटा कर कहता, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया हूँ आप दोनों के पेट में जाने के लिए। तभी दरवाजे पर टूनी चिड़िया दस्तक देती है और जोरों से आवाज लगाने लगती है। अरे गोरी कौवा, अरे काला कौवा, दरवाजा खोलिए। मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। कृपया करके मुझे अंदर ले लीजिए। तभी काला कौवा और उसकी पत्नी काली कौवी को आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही काला कौवा बाहर आता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है क्या, जो इतनी बारिश में इधर उधर घूम रही हो? नहीं नहीं काला कौवा भैया, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। मेरे घोंसले के अंदर पानी आ गया है और बारिश के कारण पानी धीरे धीरे टपक रहा है और घर के अंदर जितने भी अनाज थे वो पूरी तरह भीग गए हैं। बारिश खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। काला कौवा बहुत ही लालची किस्म का पक्षी था, इसीलिए वो टूनी चिड़िया को घर के अंदर नहीं लेना चाहता था। तभी कार कौवा को टूनी चिड़िया के पास अनाज की पोटली दिखाई दिया और उससे बोलने लगा, थोड़ी देर रुको टूनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ अपनी भाग्यवान कार कौवी से पूछकर। तुम तब तक यहीं रहना, ठीक है? अरे भाग्यवान, बाहर टूनी चिड़िया आई है। वो बारिश में बहुत भीग रही है और उसका घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है और उसके पास जो अनाज थे वो सब भीग गए हैं और उसके पास एक छोटा सा अनाज का पोटली है। हमारे घर में बारिश रुकने तक रुकना चाहती है। क्या टूनी चिड़िया अंदर आना चाहती है? तुम्हारा
दिमाग तो ठीक है ना? ये हमारा घर है, चिड़ियों की धर्मशाला नहीं। जब मन तब आए किसी पक्षी को घर के अंदर ले लूं। अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है। हम उसे अपने घर के अंदर प्रेम से बुलाते हैं और उससे वो अनाज की पोटली छीन लेते हैं और उसे हम दोनों मिलकर भगा देंगे और वो अनाज हम लोग छीन कर अपने पास रख लेंगे और हम लोग मज़े से खाएंगे। अच्छा, ये कितनी फायदे की बात है ना। प्लान तो आपका अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। चलो उसे अंदर बुलाते हैं और उससे वो अनाज की पोटली छीनकर हम लोग प्रेम से खाएंगे। टूनी चिड़िया बाहर से दोनों की आवाज़ सुन लेती है और वो उड़ते उड़ते वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, कहाँ गई? कहाँ गई टूनी चिड़िया? कहीं हमारी दोनों की बात तो सुन नहीं ली होगी। वो हमारी बात सुन ली। सत्यानाश हो, हमारी किस्मत ही फूटी है। बहुत दिनों बाद हम लोग अच्छा से भोजन खाने वाले थे। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया सोचने लगती है और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है। टूनी चिड़िया अगर उसकी सारी बात नहीं सुनी होती तो आज वहाँ से नहीं भागी होती और उनके चंगुल में फंस जाती। और टूनी चिड़िया को जिस पेड़ पर बैठी थी उसी पेड़ पर बहुत सारे मिर्ची लटके हुए थे। टूनी चिड़िया ने मिर्ची के ऊपर सुंदर सा घर बनाकर धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित कर कर जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।